दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि पुलिस को हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है, लेकिन पुलिस ही किसी की जानी दुश्मन बन जाए तो उसका क्या होगा, जरा आप ही सोच कर देखिए। जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही केस के बारे में जहां पर एक पुलिस ऑफिसर को इसलिए हिरासत में लिया जाता है क्योंकि वहां पर मौजूद लोगों का कहना था कि इसने 6 लोगों की बड़े ही बेरहमी से जान ले ली। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। घटना साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की है, जहां पर आप लोग भी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के काफी सारे ऐसे पिछड़े हुए इलाके आज भी मौजूद हैं जहां पर लोग और उनके जो रहने के हालात हैं वो सच में ही काफी ज्यादा दयनीय हैं, क्योंकि यहाँ पर 37% से कहीं ज्यादा लोग हद से ज्यादा बेरोजगारी में डूबे हुए हैं। और वही बात अगर उनके घर परिवार के बारे में की जाए तो वहां पर लगभग 30% लोगों ने तो घर ऐसी जगह पर बना रखे हैं जैसे कि जहां पर उनका मन आया वहां पर उन्होंने अपना डेरा डाल लिया, क्योंकि उन लोगों के पास रहने के लिए अपने खुद के मकान तक नहीं। और इन्हीं में से एक थी रोजमेरी नोडलो, जहां उसने भी अपनी जिंदगी में काफी सारी गरीबी देखी। और बात अगर उनकी फैमिली की जाए तो उसकी फैमिली में लगभग 8 से 10 भाई बहन थे और उसके माता पिता उसके ऊपर कितना भी ध्यान क्यों ना दें, लेकिन फिर भी वो उनका पूरी दिन मेहनत करने के बाद भी पेट नहीं भर पाते थे। रोजमेरी इस बात से काफी ज्यादा तंग रहा करती थी कि हमारे घर के हालात कितने बुरे हैं, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि उसने गरीबी की हर हद पार कर देने वाली स्थिति को देखा था, जहां उसने अपनी जिंदगी में ये सब डिसाइड कर लिया था कि मैं इस तरह की जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं बिता सकती। जिसके चलते उसने जितनी ज्यादा अच्छी उससे हो सकी उतनी मेहनत करने की सोची और वो हर एक तरह की जॉब के लिए भी अपने आप को तैयार करने लगी। इसी तरह उसकी लगातार कड़ी मेहनत के कारण वो पुलिस में ज्वाइन भी हो जाती है और पुलिस में ज्वाइन होने के बाद वो अपने घर की एकमात्र पहली ऐसी महिला थी जिसने नौकरी जैसी चीज को फील किया था। और वहां पर जिस तरह की सहूलियत उसे मिला करती थी, इसके बारे में उसके घर वालों ने आज से पहले तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन वो हद से ज्यादा गरीबी की हालत से निकल कर आई थी, जिसके चलते वो अपने घर वालों की तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती है जितना कि उसे देना चाहिए, जबकि वो अपनी जॉब से जितने भी पैसे आते थे वो खुद के ऊपर खर्च किया करती थी। इसी तरह लगातार चलते चलते 2011 में इसकी मुलाकात मबासा मारिस नाम के एक व्यक्ति से होती है, जहां इसका लवर भी अमेरिका के दूतावास में नौकरी लगा हुआ था। और जैसे ही रोजमेरी और मबासा आपस में मिलते हैं तो इन्हें पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये लोग आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद शुरू होती है इनकी लव स्टोरी, जहां ये सबसे पहले तो बड़े ही मजे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात मबासा के बारे में की जाए, यानी कि उसका जो बॉयफ्रेंड जो उसे मिला था, तो वो भी अपने फैमिली में लगभग 12 से 13 भाई बहन थे। और मबासा रोजमेरी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था, उसे अपने घर की पूरी तरह से जिम्मेदारी याद थी, जहां उसका कहना था कि मैं अपने घर में सिर्फ अकेला व्यक्ति हूं जो कि इस तरह यहाँ पर आकर नौकरी लगा हूं, मुझे अपने पूरे की पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना है। लेकिन रोजमेरी उससे बताती है कि हाँ, मैं भी कुछ ऐसी ही फैमिली से रिलेटेड हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने खुद के दम पर इतना कुछ हासिल किया है तो मैं नहीं चाहती कि ये सब मैं किसी के साथ बांटूं। लेकिन वही बात मबासा की जाए तो उसने कहा कि ये जो मुझे आज नौकरी मिली है, अगर मेरे घर वाले इस चीज में अगर मेरा सपोर्ट ना करते तो मुझे नहीं लगता कि आज ये मेरी नौकरी लग पाती। जिससे हम लोग साफ साफ कह सकते हैं कि मबासा को अपने फैमिली की भी काफी ज्यादा चिंता थी। रोजमेरी के पास वैसे तो काफी सारे पैसे इकट्ठे हो चुके थे, जिसके चलते वो अब अपने फालतू खर्चे करने शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसका हर रोज बार में जाना और जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब आम बात हो चुकी थी। और इस चीज में आप लोग भी जानते हैं कि खर्चा कितना ज्यादा होता है। जुआ खेलने वाले व्यक्ति के पास अगर 1000 हो, लाख हो, चाहे कितने भी हो, या तो वो डबल हो जाएंगे या फिर हो सकता है उसके पास 1 रुपया भी ना बचे, जिसके चलते अक्सर उसे पैसों की जरूरत पड़ती रहती थी, क्योंकि जब वो जुआ खेलती थी तो वो उसमें हार जाया करती थी। लेकिन उसने पैसा कमाने की एक और नई निंजा टेक्निक अपना ली थी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब रोजमेरी अपने घर पर जाती है तो उसके रिश्तेदार का एक लड़का वहां पर आया हुआ था और रोजमेरी जब उससे मिलती है तो वो कहती है कि
अगर तुम अपना इंश्योरेंस करवा लेते हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वो अपने उस रिश्तेदार के लड़के से बताती है कि तुम्हारे घर में काफी ज्यादा आर्थिक तंगी चली हुई है। इस तरह के हमारे पास पुलिस स्टेशन में भी काफी सारे केस आते हैं और तुम भी जानते हो कि तुम्हारे घर में एक सिर्फ कमाने वाले तुम ही हो। भगवान ना करे कल को तुम्हें कुछ अगर हो जाता है तो तुम्हारे घर वालों का क्या होगा। जिसके चलते उसका वो रिश्तेदार भी पूछता है कि अब इसका सॉल्यूशन भी तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। जिसके चलते रोजमेरी उसे कहती है कि तुम अपना सबसे पहले इंश्योरेंस करवाओ। वो भी रोजमेरी की बातों को सुनकर कहता है कि ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर कल को बाय मिस्टेक मेरे साथ अगर कुछ हो भी जाता है तो मेरी फैमिली को मेरे जाने के बाद भी जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जिसके बाद वो उसका इंश्योरेंस करवाने में भी काफी ज्यादा मदद करती है। और दूसरी तरफ जब वो व्यक्ति कहता है कि यार इसकी तो हर महीने किस्त भरनी होती है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं होते, तो रोजमेरी ने कहा कि तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अब सरकारी नौकरी लग चुकी हूँ, इस चीज में कभी कभार मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। आखिरकार तुम मेरे रिश्तेदार जो हो। वो अपने उस रिश्तेदार का इंश्योरेंस भी करवा देती है। लेकिन जब इंश्योरेंस पेपर्स पर साइन करवाए जा रहे थे तो रोजमेरी वहां पर जाकर उसके साथ साइन करती है। और वो साइन करती है उसके बहन के तौर पर नहीं, जबकि उसकी वाइफ के तौर पर। वो कहती है कि हाँ ये मेरे पति हैं और ये अपना इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। जिसके बाद वो उसका रिश्तेदार भी कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम अपने आप को मेरी पत्नी क्यों बता रही हो। जिसके बाद मडाला कहती है कि यार पुलिस में मैं लगी हूँ, मुझसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ जानते होगे, तुम यहाँ पर साइन करो और अपने घर पर जाओ, ज्यादा इन सब चक्करों में मत पड़ो। रोजमेरी का वो रिश्तेदार वापस अपने घर पर चला जाता है। इंश्योरेंस हुए अभी लगभग 10 या 15 दिन ही हुए थे कि जब वो व्यक्ति अपने घर पर था तो एक दिन ऐसा भी आया जब उसका वो रिश्तेदार घर से अचानक अजीबोगरीब तरीके से गायब हो गया। बात अगर उस टाइम की जाए तो उस एरिया में इस तरह के सीसीटीवी फुटेज या फिर कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिससे वो लोग पता लगा सके कि आखिरकार वो गया कहां पर। और वही बात अगर अफ्रीकन इलाके की उस पुलिस के बारे में की जाए तो वो भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से गरीब लोगों से भरा खड़ा था। और जिस तरह से उसका एक रिश्तेदार गायब हुआ है, इसी तरह लगभग यहाँ पर हर महीने सैकड़ों लोग गायब होते हैं। अगर वो लोग हर एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए जाते हैं तो उनके पास इतने सारे फंड्स नहीं होते कि वो इतना खर्चा किसी को ढूंढने पर लगा सके। जिसके बाद इस केस पर इतना ज्यादा गौर नहीं किया जाता और कुछ ही दिनों बाद ये केस बंद हो जाता है। दूसरी तरफ अगर उस रिश्तेदार के घर वालों को देखा जाए तो वो काफी ज्यादा परेशान थे कि यार हमारा इस तरह लड़का गायब हो गया है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी डेड बॉडी वहां से कुछ ही दूरी पर मिलती है। जहां इस बात का पता जब उस रिश्तेदार के घर वालों को चलता है तो वो काफी ज्यादा सदमे में चले जाते हैं। लेकिन वो इलाका काफी ज्यादा गरीबी से भरा हुआ था, जिसके चलते वो लोग ज्यादा दिनों तक इस सदमे में अगर रहते तो उनकी पारिवारिक जिंदगी और भी ज्यादा बर्बाद हो जाती। वो लोग जल्द से जल्द इस बात को भूल जाते हैं और सभी लोग अपने अपने काम धंधे पर निकल पड़ते हैं। लेकिन वही बात अगर उसके इंश्योरेंस के बारे में की जाए तो उसको जाकर रोजमेरी क्लेम कर लेती है, क्योंकि उसने जब उसका इंश्योरेंस करवाया था तो वाइफ के तौर पर अपना नाम लिखवाया था, जहां उसके इंश्योरेंस के तौर पर उसे लगभग 5.5 लाख रुपए मिले। लेकिन उसने सारे के सारे पैसे अपने पास रख लिए और दूसरी तरफ उनके घर वालों को सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए दिए। जिसके बाद आता है टाइम 2013 का, जब रोजमेरी अपनी बहन के पास कॉल करती है और वो उसे कहते हैं कि आ जाओ, आज हम दोनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। ये बात सुनकर उसकी बहन को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि जब से रोजमेरी को जॉब लगी थी उसने अपने परिवार से इस तरह कभी भी बात नहीं की थी। वो हमेशा जब भी अपने घर पर मिलने आया करती थी तो पूरे के पूरे रोब से आया करती थी, जैसे कि कोई पुलिस वाला ही आया हो, ना कि उनके घर का कोई मेंबर। लेकिन जब रोजमेरी ने उसे इनवाइट किया तो उसे अजीब जरूर लगा, लेकिन आखिरकार वो उसकी बहन थी। जहां शाम होते ही वो रोजमेरी के पास जा पहुंचती है ताकि वो दोनों मिलकर खाना खा सके। वो दोनों मिलकर बड़े ही मजे से खाना खाते हैं और उसके बाद रोजमेरी की बहन वापस अपने जगह पर जहां भी वो
रहा करती थी वहां पर रात को आकर सो जाती है। अगले दिन रोजमेरी फिर से अपनी बहन के पास कॉल करती है, लेकिन वो अब फोन नहीं उठाती, जिसके चलते वो चिंता करने लगती है कि आखिरकार मेरी बहन फोन क्यों नहीं उठा रही। जिसके बाद वो उसके घर पर जाती है। उसका घर लॉक था और जब वो उसको नॉक करती है तो वो अंदर से दरवाजा नहीं खोलती। तो रोजमेरी पुलिस के पास कॉल करती है और बताती है कि इस तरह मैं अपनी बहन से कल मिली थी और आज भी हम दोनों को शॉपिंग करने के लिए साथ जाना था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही है और दरवाजा पूरी तरह से अंदर से लॉक है। मैं नहीं चाहती कि इसके साथ कुछ बुरा हो, इसलिए प्लीज आप पूरी की पूरी फोर्स लेकर जिस तरह भी आप इसकी मदद कर सकें यहाँ पर आ जाइए। जिसके बाद पुलिस वहाँ पर आकर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर देखती है तो पुलिस वहाँ पर देखती है कि रोजमेरी की बहन अपने बिस्तर पर बड़े ही बुरे तरीके से पड़ी है। उसका किसी ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली। जहाँ उसके घर में बैकयार्ड में मौजूद दरवाजा अभी भी खुला था, जिसके तौर पर साफ साफ समझा जा सकता है कि कोई इसके घर पे आया और जिस भी तरह की चोरी डकैती वो करना चाहता था वो सब करके इसकी जान लेकर यहाँ से चला जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो पता चलता है कि सबसे पहले इसे जहर दिया गया था और बाद में इसका गला घोंट दिया गया। लेकिन इन सब चीजों को बीते हुए लगभग एक हफ्ता ही बीता था। रोजमेरी फिर से क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी में जा पहुंचती है। उसने कहा कि मेरी बहन ने जस्ट मरने से एक दिन पहले ही इंश्योरेंस करवाया था, प्लीज उसका सारा का सारा पैसा मुझे दे दीजिए। वैसे ये बात काफी ज्यादा अजीब थी कि जिस दिन रोजमेरी ने अपनी बहन को खाने पर बुलाया उससे जस्ट एक दिन पहले ही उसने उसका इंश्योरेंस भी करवाया था और अगले ही दिन तो उसकी जान चली गई। रोजमेरी की बहन ने भी लगभग 36 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था, जिसका सारा का सारा पैसा रोजमेरी के पास जाता है। अभी तक रोजमेरी की फैमिली के 2 लोग बड़े ही बुरे तरीके से मारे जा चुके थे और उन सब का जो इंश्योरेंस का पैसा था वो सारा का सारा रोजमेरी के पास जा रहा था। लेकिन इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि इस तरह ये सारा का सारा पैसा रोजमेरी के पास ही क्यों जा रहा है। जिसके बाद टाइम आता है 2014 का, जब उसकी बदली होकर एक दूसरे इलाके में वो चली जाती है। वहां पर भी जाकर वो पूरी तरह से ईमानदारी से अपना पुलिस स्टेशन में काम करती है, जिससे वहां के लोग अंदाजा लगा पाते हैं कि आखिरकार ये कितनी मेहनती औरत है। लेकिन बात अगर उसके जुआ खेलने और शराब पीने की जाए वो बात तो बिल्कुल ही अलग है। वो अपने पुलिस स्टेशन में भी सभी लोगों से मिलजुल कर रहती है, जिसके चलते सभी लोग वहां पर भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब भी उसे गुस्सा आता था तो वो वहीं पुलिस स्टेशन में ही कभी कभार तो शुरू हो जाती थी कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊं, और वो सब पर गुस्सा होने लगती। अब तक उसने अपने उसी बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी और उनके घर पर एक छोटी बच्ची भी पैदा होती है, जहां वो दोनों ही मिलकर उस बच्ची से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बात अगर उन दोनों के रिश्ते की जाए तो कभी न कभी उनके बीच अभी भी लड़ाई होती रहती थी। लेकिन ये लड़ाई कभी भी हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। एक दिन इसी तरह लड़ाई करके उसका पति घर से बाहर चला जाता है, लेकिन खास बात ये थी कि वो घर से चला तो गया लेकिन वापस ही नहीं आया। जब काफी देर तक उसका पति घर पर नहीं आता है तो रोजमेरी काफी ज्यादा परेशान होने लगी और उसने जाकर पुलिस की मदद लेने की सोची कि इस तरह मेरे पति से मेरी लड़ाई हुई थी और वो वापस अभी तक घर पर आए ही नहीं है। और शायद आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि अब उसके साथ क्या हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। उसकी भी डेड बॉडी वहां से कुछ ही दूरी पर उन लोगों को मिलती है जहां उसे काफी बड़े बुरे तरीके से मारा गया था। उसको बड़े ही बुरे तरीके से मारा गया था, जहां उसे मारने के लिए लगभग उसके शरीर पर 80 बार बड़े ही खतरनाक तरीके से चाकुओं से हमला किया गया। और फिर से वही बात, शायद आप लोगों ने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि रोजमेरी ने अपने पति का भी इंश्योरेंस करवा रखा था, जहां उसके इंश्योरेंस के तौर पर उसे 23 लाख रुपए मिलते हैं। इसी तरह लगातार टाइम बीतता रहता है और टाइम आता है 2016 का, जब उसकी भांजी उससे मिलने के लिए उसके पास आती है और अपनी कंडीशन के बारे में बताती है कि मैं भी काफी ज्यादा गरीबी से जूझ रही हूँ। तो उसने कहा कि तुम इस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत लो, सबसे पहले तो तुम अपने घर वालों को सिक्योर करो और एक ये इंश्योरेंस है ये करवाओ। जहां उसने सबसे पहले तो उसका इंश्योरेंस करवाया और उसके इंश्योरेंस करने के लगभग 2 ही दिन बाद जब वो दोनों ही मिलकर एक गाड़ी से शहर की तरफ जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो जाता है, जहां उसकी उस भतीजी को काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन इसमें रोजमेरी बच जाती है और वो जल्द से जल्द एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लेती है, जहां कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आती है और उन दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाती है।
हॉस्पिटल में लगभग 2 दिन बिताने के बाद डॉक्टर रोजमेरी की भांजी को छुट्टी दे देते हैं। कहते हैं कि अब इसे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो मामूली चोटें थी वो सब ठीक हो चुकी हैं। लेकिन खास बात ये थी कि जिस दिन भी उसे छुट्टी मिलती है, हॉस्पिटल लेकर आते हैं, तब तक वो मर चुकी थी। ये बात काफी ज्यादा खास थी कि डॉक्टर्स ने जब उसका चेकअप किया तो उन लोगों ने पाया कि इसके अंदर काफी सारे जख्म मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने कल इसको छुट्टी दी थी, तो कल तो ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं था। जब इस बारे में रोजमेरी से पूछा गया तो उसने कहा कि ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो इसको घर छोड़कर वापस अपना ड्यूटी पर चली गई थी। पीछे से इसने क्या खाया इस बारे में मैं नहीं जानती। और बिल्कुल बाकी लोगों की तरह इसका भी इंश्योरेंस उसने करवा दिया था, जिसके तौर पर उसे 6 लाख रुपए मिलते हैं। इस बारे में अभी भी उससे कोई नहीं पूछता कि आखिरकार तुम्हारे परिवार के 4 लोग बड़े ही बुरे तरीके से मारे जा चुके हैं और उन सभी का इंश्योरेंस क्लेम तुम्हें ही कैसे मिल रहा है, क्योंकि वहां के लोग काफी ज्यादा गरीब थे, जिसके चलते वो लोग इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि किसके साथ क्यों हो रहा है और आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकता है। वो लोग अगले दिन फिर से अपने खाने कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बात को बीते लगभग 1 महीना ही हुआ था कि रोजमेरी का भांजा उससे मिलने के लिए वहां पर आता है, लेकिन रोजमेरी कहती है कि अब तुम शाम हो चुकी है, अब तुम अकेले कहां पर जाओगे, अब अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगी और लगभग आधे रास्ते से मैं वापस घर आ जाऊंगी, तुम इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। जिसके बाद वो उसके साथ जाती है और उसे लगभग आधे रास्ते पर छोड़कर वापस आ जाती है। लेकिन बात अगर उसके भांजे के बारे में की जाए तो उसकी सिर्फ और सिर्फ अगले दिन डेड बॉडी मिलती है। रोजमेरी इस बात को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि अब की बार फिर उसे पैसे मिलने वाले हैं। रोजमेरी अपने भांजे का क्लेम लेने के लिए भी वहां पर जाती है और क्लेम लेने के टाइम वो अपने आप को इस बात को साबित नहीं कर पाती है कि वो उसकी पत्नी है, क्योंकि उसने अब की बार फिर से अपने भांजे की ही अपने आप को पत्नी बनाने की कोशिश की थी। जैसे कि सबसे पहले उसने अपने रिश्तेदार के लड़के की पत्नी बनी थी, बिल्कुल उसी तरह अब की बार ये अपने भांजे की पत्नी बनती है। लेकिन उसके पास इस तरह का कोई भी सबूत मौजूद नहीं था, जिसके चलते वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाई कि वो उसकी पत्नी है और वो इंश्योरेंस उसके हाथ से निकल जाता है। अब की बार रोजमेरी अपने फैमिली वालों के पास जाती है और उनसे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करती है। अब की बार फिर से उसका एक इसी तरह फैमिली मेंबर की भी मौत हो जाती है और इसी तरह दोबारा से रोजमेरी अपना क्लेम लेने के लिए जा पहुंचती है। अब की बार उसने उसकी पत्नी नहीं जबकि उसकी माँ बनकर वहां पर क्लेम लेने की कोशिश की, लेकिन उसका क्लेम इसी कारण रिजेक्ट हो जाता है कि वो अपने सारे के सारे पुख्ता सबूत उन्हें नहीं दे पाती कि वो उस मरने वाले लड़के की माँ ही है। इसी तरह चलते चलते लगभग उसने अपने टोटल परिवार वालों में से 6 लोगों की जान ले ली थी। अभी तक उसके पिछले 2 इंश्योरेंस जो थे वो रिजेक्ट हो चुके थे, जिसके चलते वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि यार मुझे पैसा मिलना चाहिए था, जिसके चलते वो अब और ज्यादा जल्दी और लोगों को मारने की कोशिश करती है, जिसके लिए अब वो खुद ये सब काम करने वाली नहीं थी। जहां अब की बार उसने ये काम एक हत्यारे को सौंपा। वैसे वो एक पुलिस ऑफिसर थी, जिसके चलते हत्यारों से तो अक्सर मिलती रहती थी, जिसके चलते उसे ये सब ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा और उसने एक ऐसे हत्यारे को ढूंढ लिया जिसने काफी सारे लोगों का मर्डर किया था। उसने वहां पर जाकर उससे मीटिंग की और उसने कहा कि मेरी एक बहन है और उसके 5 बच्चे हैं, उन सभी का इंश्योरेंस मैंने पहले ही करवा दिया है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हें जाकर मारना है, उसके बाद जितने पैसे तुम्हें चाहिएंगे मैं तुम्हें दे दूंगी। वैसे तो हत्यारे ने आज तक काफी सारे लोगों का मर्डर किया था, लेकिन अब की बार वो एक पूरी की पूरी फैमिली की जान लेने के लिए बोल रही थी और उसमें से भी एक तो ऐसा बच्चा जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 6 महीने का है। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने ये बात सोचा कि मैं इतने छोटे बच्चे की आखिरकार जान कैसे ले सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ वो भी पैसों के लिए। तो उसने इस बात का डिसीजन लिया कि ये सब की सब मामला मैं जाकर पुलिस को बताऊंगा। उसने जाकर इसी तरह पुलिस को बताया भी। वैसे उसे खुद के फंस जाने का डर भी था, क्योंकि बात सामने ये आती है कि उसने तुम्हें ही हायर क्यों किया, और हायर इसलिए किया है क्योंकि तुम एक हत्यारे हो। लेकिन उसने इस बात का भी रिस्क लेते हुए जाकर पुलिस को ये सब बातें बताई कि इसी तरह ये महिला पहले ही अपने परिवार के 6 लोगों की बड़े ही बुरे तरीके से जान ले चुकी है और अब मुझे सुपारी दे रही है अपनी एक बहन और उसके 5 बच्चों को मारने के लिए। ये सब बताना पुलिस के लिए काफी नहीं था। जहां पुलिस ने इस बात का जब उससे प्रूफ मांगा तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को प्रूफ भी ला कर दूंगा। जहां उस हत्यारे ने जाकर फिर से रोजमेरी से बात की और उसने कहा कि ये सब प्लानिंग
अब तुम ही बनाओ कि आखिरकार मैं वहां पर जाऊंगा कैसे और उनका घर कहाँ पर है, और ऐसा कुछ बनाओ कि जिससे मैं फंसूं ना। तो रोजमेरी उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है और अपनी बहन के उस घर के पास लेकर जाती है और पूरी की पूरी लोकेशन बताती है कि यहाँ पर आकर तुम्हें इस तरह फायरिंग करनी है, इस टाइम वो अपने घर पर मिलेंगे और वगैरह वगैरह जो कुछ भी उसे डिटेल देनी थी। लेकिन रोजमेरी को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति जो अब तुमसे लोकेशन मांग रहा है ये सारी की सारी चीजों की वीडियो बना रहा है। जब उसने ये सब उसे बता दिया तो वो किलर भी उस वीडियो को लेकर पुलिस के पास जाता है और उनके सामने पेश करता है कि जनाब अब आप अपने ही इस पुलिस मैडम से सुन लीजिए कि ये किस किस तरह अपने ही परिवार की मौत करवाना चाहती है, और देखिए आप भी इस वीडियो को। marugwaza nokudubula uye nabantwana bakhe bayi-5 bawu-5 sidla kamnandi kahle nje nihambani osebenza kahle angithi kusemakhaya aziyenziwa lezo zinto। जिसके बाद पुलिस को जब ये सबूत मिल जाता है तो वो लोग बिना देरी किए उसे हिरासत में ले लेते हैं और उसके ऊपर काफी दिनों तक कोर्ट में केस चलता रहता है। आखिर में उसे लाइफ इन प्रिजन की सजा दे दी गई और कुछ इस तरह पकड़ी गई ये जालिम कातिल। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।